If n is the number of ways 5 different employees can sit into 4 indistinguishable offices where any office may have any number of persons including 0, then n is equal to, अब देखो n number of ways the 5 different employees can sit into 4 indistinguishable office, यानी 4 जो ऑफिस है वो क्या है, indistinguishable. indistinguishable का मीनिंग क्या हो गया, वो आपका आइडेंटिकल हो गया. ये मेरा क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया, राइट, सेम एग्जैक्ट सेम है. तो अब इसको देखिए मैंने क्या ले लिया, ऑफिस आपका हो गया 1, ऑफिस 2, ऑफिस 3 और ऑफिस 4 हो गया. और टोटल पर्सन कितने, एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 5 है. अब ये देखो ये अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं. अब देखो किसी भी ऑफिस में हम सारे को भी रख सकते, एनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हम रख सकते हैं ऑफिस में. तो देखिए किसी भी ऑफिस में या तो 5 के 5 एम्प्लॉयज़ भी रख सकते हैं, या कोई भी आपका ऑफिस क्या कम्प्लीटली 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ऑल 5 एम्प्लॉयज़ भी हम रख सकते हैं. और जिससे क्या होगा, कोई भी ऑफिस आपका खाली भी रह सकता है. चलिए पहला जो मेथड देखिए क्या हो गया, ऑल 5 को मैंने किसी 1 ऑफिस में रख दिया. तो देखिए 1 ऑफिस में रख दिया तो क्या होगा, 5 0 0 0 हो गया. ये आपके ऑफिसेस है, आपके ये आपके क्या है, ऑफिसेस है. चलिए अब देखो 5 एम्प्लॉयज़ को मैंने रखा है किसी 1 ऑफिस में, मेरे को रहना फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, थर्ड में भी रख सकते हैं एंड फोर्थ में भी रख सकते हैं. लेकिन ये क्या है, आइडेंटिकल है. जब आइडेंटिकल है तो क्या होगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा. या तो 5 को फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, थर्ड में रखो, फोर्थ में रखो, वो क्या है, आइडेंटिकल के होने के कारण उसको क्या हो, एक बिल्कुल एक ही होगा. तो नंबर ऑफ वेज जो सिटिंग हो गया वो कितना हो गया, 1 आ गया. चलिए दूसरा बताइए, मैंने आप क्या किया, अब जो 5 एम्प्लॉयज़ है किसी 2 ऑफिस को आप सेलेक्ट कर लिया. तो मैंने क्या किया, एक को मैंने 4 डाल दिया, दूसरा 1 हो गया, और नेक्स्ट मेरा क्या हो सकता है, ये मेरा 3 है तो 2 हो सकता है, क्योंकि अब फिर इसमें 2 डालेंगे तो 3 हो जाएंगे, और ये आपका 1 है तो 4 हो जाएगा. बात फिर आइडेंटिकल है तो सेम ही रह जाएगा. अब देखो 4 1 को, यानी पहले में 4 या सेकेंड में 1 डालिए, या किसी भी में डालिए, थर्ड में 4 डालिए और ये फोर्थ में 1 डालिए, या फोर्थ एम्प्लॉयज़ को सेकेंड में डाल दीजिए और 1 एम्प्लॉयज़ को क्या है, फोर्थ में डाल दीजिए. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्या होगा, मेथड आपका एक ही कहलाएगा आपका, क्योंकि सारे ऑफिस क्या है, एक ही है. तो देखिए 4 है, 1 है, तो ये क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, 0 हो गया, चौथे में भी 0 हो जाएंगे. तो इसको बताइए कैसे लिख सकते हैं. तो इसको आप बताइए क्या होगा, पहला जो ऑफिस है, ऑफिस आपका है, पहले ऑफिस में 5 में से 4 को तो कैसे लिख सकते हैं, 5C4 और इंटू क्या बचा आपका 1C1 हो गया. अब इसे सॉल्व कर दीजिए तो ये मेरा क्या होगा, 5 × 1 दैट मीन्स क्या हो गया, 5 हो गया. ये आपका क्या हो गया, पहले में ये आपका 3, दूसरे में 2 और ये आपका 0. तो बताइए क्या होगा, ये पहले में 3 और दूसरे में 2, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आइडेंटिकल है. किसी 1 में 3 और किसी 2 में, किसी में भी 2 डालेंगे तो बात फिर वही आ जाएंगे. तो ये आपका कितना हो गया, ये मेरा हो गया 5C3 और ये क्या हो गया आपका 2C2, और ये आपका कितना होगा 5C3 का मीनिंग क्या होगा, ये आपका 10 हो गया, और इंटू 1 दैट मीन्स क्या हो गया, 10 हो गया. नेक्स्ट देखिए तीसरा बताइए क्या हो गया. अब मैंने तीन ऑफिस में मैंने 5 एम्प्लॉयज़ को सिटिंग कराया, तो ये कितना हो गया आपका 3. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 1 बताइए क्या होगा 2, तो ये मेरा 3 हो गया, 0 हो गया. और एक और भी हो सकता है 1 2 2 हो गया और ये आपका 0 हो गया, राइट है. तो इस तरह से आप क्या है 3 ऑफिस में हम 5 एम्प्लॉयज़ को सिटिंग हम करा सकते हैं. तो बताइए इसमें आप क्या लिखेंगे, पहला में क्या हो गया, 5 में से किसी 1 को बैठाएंगे तो ये क्या होगा 5C1, फिर आपका क्या बच गया 4C1 और बचे क्या चीज़ 3C3. लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये आपका क्या है, पहले में भी 1 और दूसरे में भी 1, फर्स्ट में 1 और सेकेंड में भी 1, बट ये आइडेंटिकल है तो ये डिस्टिंक्ट नहीं हो सकता. आइडेंटिकल के केस में क्या कर देना है, जितने हैं उसको उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या होगा 2 फैक्टोरियल. तो ये मेरा क्या हो गया 5 × 4 और इंटू 1 बाई क्या हो गया 2 हो गया. तो दैट मीन्स क्या हो गया 10 आ गया, क्योंकि वो आइडेंटिकल है, फर्स्ट में 1 और सेकेंड में 1 डाला तो ये क्या हो जाएगा आपका. लेकिन आइडेंटिकल है तो ये आपका क्या हो गया, आइडेंटिकल है तो उस केस में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इसमें आपको क्या है डिवाइड कर देना है. अब ये बताइए नेक्स्ट मेरा क्या हो गया 5C1 बचे, पहला में 5C1, दूसरे क्या बचा आपका 4C2 और तीसरे में क्या हो गया आपका हो गया 2C2 हो गया. फिर ये बताइए क्या हो गया 2 आपका क्या हो गया, ये फिर आइडेंटिकल है, इसमें आप फिर से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका कितना हो गया 5
इंटू क्या हो 4c2 मेरा 6 हो गया और 1 और ये मेरा 1/2 तो ये कितना हो गया 15 हो गया। अब ये चौथा केस आपके क्या बचे, चारों ऑफिस में आप डाल दीजिए तो ये 1 1 1 और ये क्या होगा 2 हो गया, राइट है। अब इस बताइए इस केस में आप क्या करेंगे आप इसे, क्योंकि इसका एक ही केस बनता है वो आपका। फिर बताइए क्या होगा 5c1, ये मेरा क्या होगा 4c1 और ये क्या हो गया आपका 3c1 और ये बताइए क्या होगा 2c2। अब सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 और बाई क्या हो गया आपका डिवाइड आपका क्या होगा 1 1 1 क्या होगा आइडेंटिकल है, पहले में 1 दूसरे में 1 और तीसरे में 1। डिस्टिंक्ट होता तो सही था लेकिन ये क्या आइडेंटिकल है तो उसमें आपको क्या कर देना है डिवाइड कर दीजिए 3 फैक्टोरियल से। तो ये आपका कितना हो गया आपका 6 हो गया तो दिस इज 10 हो गया, टोटल आपके आ गए। अब आपको क्या कर देना है, अब इसका टोटलिंग कर दीजिए तो टोटल नंबर ऑफ वेज बताइए क्या हो गया आपका, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा 1 + 5 प्लस क्या होगा 10 + 10 फिर क्या होगा 15 और +10, ये मेरा क्या होगा 10 10 20 30 हो गया 40 50 और ये 51। तो देयरफॉर ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया करेक्ट हो गया। मैच करा है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था। ओके